वर्तमान महामारी काल में स्वस्थ जीवन संभव है तभी जब वैक्सीन लगवाकर 2 गज की दूरी के साथ मास्क पहने हम सभी। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और अब खबरें विस्तार से। बीती शाम को मिले आंकड़ों के अनुसार हम सभी के द्वारा सावधानी बरतने के बावजूद भिवानी में कोरोना का संक्रमित ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस बारे में सीएम डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में 55 नए मरीज मिलने व 255 मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेज की संख्या 1218 हो गई है। शुक्रवार खबर लिखे जाने तक जिले में 55 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 255 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। ताज़ा मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में 21,465 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 19,719 कोरोना संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार अब जिले में कोरोना के 1,218 एक्टिव केसेस हैं। हालांकि नए कोरोना संक्रमित मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन फिर भी अभी भी पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि कोरोना को मात दी जा सके। रेलवे स्टेशन भिवानी के निकट खोले गए जीवन रेखा अस्पताल में किया जाएगा कोरोना महामारी के गंभीर मरीजों का इलाज। यह कहना भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ का। उन्होंने शुक्रवार को अस्पताल का उद्घाटन करते हुए बताया कि यहां पर सरकार के आदेशानुसार निर्धारित की गई दरों पर ही इलाज व दवाइयां उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। कोरोना काल में मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते कम होती बेड की संख्या को देखते हुए हिसार निवासी डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्ता ने सराहनीय कदम उठाया है। डॉक्टर गुप्ता के प्रयासों से भिवानी जंक्शन के समीप जीवन रेखा कोविड केयर हॉस्पिटल का आज शुभारंभ किया गया। इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सभी सुविधाओं से युक्त किया गया है और यहां सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही मरीजों का इलाज किया जाएगा। नवनिर्मित हॉस्पिटल का शुभारंभ विधायक घनश्याम सर्राफ द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक ने प्रशासन के सहयोग का भी आभार व्यक्त किया। आज ये जो हॉस्पिटल है जीवन रेखा, ये मेरे साथी चंद्र प्रकाश जी ने इसको तैयार किया है और कोई भी मरीज बगैर वेंटिलेटर के, बगैर वाईफाई के जो भी जाएगा वो चीज़ यहाँ उपलब्ध है। और सभी प्रकार के चीज़ों का निरीक्षण करते हुए हमारी सीएम सपना गहलोत जी भी अभी थोड़ी देर पहले थी और सब ने मिलकर इसको मंजूरी दी है। और मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने इसकी मंजूरी दी और हमारे जो सीपी गुप्ता जी हैं उन्होंने अपना खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस आधार पे ये हमारा जीवन रेखा हॉस्पिटल आज से चालू हो रहा है। चाहे कोविड का पेशेंट हो या दूसरी बीमारी से कोई ग्रस्त हो, उन सब को इसमें लिया जाएगा। और मल्टी स्पेशलिटी ये हॉस्पिटल है जिसमें हम छोटे ऑपरेशन तक यहाँ पर कर पाएंगे और जनता की सुविधा के लिए कोई भी सरकारी रेट से ऊपर हम यहाँ पे नहीं लेंगे और सरकार ने जो अनुमति दी है उन्हीं रेटों के आधार पर ये हॉस्पिटल चले, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्ता हिसार का निवासी हूँ और भिवानी शहर की बेडों की किल्लत को देख के कोरोना की मैंने घनश्याम जी जो हमारे विधायक महोदय हैं इनके आदेश का पालना करते हुए यहाँ पे एक कोविड के हॉस्पिटल को शुरुआत किया है। वैसे हमारा ये हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहेगा, लेकिन फिलहाल कोविड का प्रकोप देखते हुए शुरू में इसको हम कोविड में चलाएंगे। इसमें हमारे पास 50 से ऊपर बेड हैं, लेकिन इसमें 30 बेड ऑक्सीजन के, वेंटिलेटर आईसीयू हमारे पास 5 बेड का है। उसके अलावा बाईपैप और वेंटिलेटर हमारे पास उपलब्ध है। किसी भी पेशेंट को कोविड की वजह से तकलीफ़ नहीं आने दी जाएगी। इसके अलावा हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर राजीव गिरधर जो एमडी मेडिसिन और डीएम कार्डियोलॉजी भी हैं। उसके अलावा हमारे पास डॉक्टर वीएस चौधरी हैं, डॉक्टर नरेश सैनी हैं, डॉक्टर क्षितिजा हैं और भी डॉक्टर हमारे अभी जल्दी आ रहे हैं। इसके साथ ही कोविड के बाद होने वाली तकलीफ जो है फिजियोथेरेपी वगैरह से, काउंसलिंग वगैरह से कैसे ठीक हो, उसके लिए भी हमने डॉक्टर लगाए हैं ताकि पेशेंट को कोविड में तो इलाज मिले ही, जान उसकी बचे, जान बचने के बाद वो स्वस्थ भी हो, उसके लिए भी बाद की केयर का भी इंतजाम हमने पूरी तरह किया है। सभी कमरे हमने यहाँ पे जनरल वार्ड नहीं रखा क्योंकि हमारा मानना है कि ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सभी लोग सेमी प्राइवेट वार्ड में रहेंगे। और हमारा मैनेजमेंट का निर्णय ये भी है कि कोविड में जो सरकार ने निर्धारित की है फीस, उस फीस से हम 25% के करीब कम फीस लेंगे और दवाइयाँ वगैरह इतनी ज़्यादा महंगी यूज़ नहीं करी जाएंगी, उनको भी कम से कम रेट पर लगाया जाएगा। टेस्ट वगैरह भी बाज़ार का जो हमारी
भिवानी में पैथोलॉजी एसोसिएशन के रेट हैं उनसे भी 20-25% हम कम लेंगे, ताकि हर तरह से मरीज को जेब के ऊपर ज़्यादा दबाव ना पड़े और उसकी जान भी बच सके और वो पूर्ण रूप से आगे भी अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। सर एक साथ कितने पेशेंट आपके? 30 पेशेंट हम ऐसे ले सकते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और बिना ऑक्सीजन के लोग अगर लेते हैं तो हम 50 मरीज भी ले सकते हैं, लेकिन 30 मरीजों को एक साथ हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडरों की कोई दिक्कत नहीं है। मैनीफोल्ड हमने ऑटोमेटिक लगाए हैं ताकि किसी तरह की ऑक्सीजन का अभाव में कोई ना मरे। हमारा सबसे पहला निर्णय ये है, और मरीज से इतने ही पैसे लेंगे हम जिससे कि हमारे खर्चे निकल जाए। हम लोग यहाँ पे लाभ की वजह से नहीं आए, क्योंकि घनश्याम जी का नाम इससे जुड़ा है, तो हम लोग यहाँ लाभ कमाने नहीं आए, हमने सिर्फ जन सेवा की। हाँ, पैसे इतना जरूर लेने पड़ेंगे जिससे कि हमारे खर्चे रोज के। भिवानी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट पहुंची 90%। आगामी 10 दिनों में संक्रमण पूर्ण रूप से होगा नियंत्रित, यह कहना है भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य का। भिवानी के बाजारों व सड़कों का जायजा लेने पहुंचे उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि उनके विभाग द्वारा कोविड-19 का पालन नहीं करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। कोरोना महामारी अब धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगी है। भिवानी का रिकवरी रेट 90% हुआ है और अगले 10 दिनों में इस संक्रमण पर काबू पा लिया जाएगा, ऐसा दावा जिला उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य का है। डीसी और एसपी भिवानी की सड़कों का जायजा लेने के लिए निकले थे और वे जानकारी लेना चाहते थे कि बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं, और ऑड और इवन के तहत दुकानें खुली हैं या फिर सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है। जिला उपायुक्त ने बताया कि एसएमओ को आदेश दिए गए हैं कि गांव में किसी मरीज का बुखार अगर 4 दिन तक नहीं उतरता तो उसे भिवानी या फिर सब सेंटर रेफर किया जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि भिवानी में लगने वाला ऑक्सीजन प्लांट भी जल्द तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तीसरी वेव को देखते हुए वे अलर्ट हैं। वहीं एसपी भिवानी अजीत सिंह शेखावत ने भी सड़कों का दौरा कर नाकों का जायजा लिया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया और कहा कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार काम करें, भीड़ ना करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। उन्होंने बताया कि महामारी अलर्ट में अब तक 2300 लोगों के चालान किए गए हैं, साथ ही 26 FIR भी दर्ज की गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सख्ती अभी यूं ही रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वे सड़कों पर बिना किसी काम के ना आएं और अपने घरों में सुरक्षित रहें। जी सर, जिले में आज हम देख रहे हैं जो टोटल पॉजिटिव केस 55 हैं और उसमें 1255 आज टोटल रह चुके हैं जो टोटल केस है। तो इस तरीके से रिकवरी रेट 90% से ऊपर हो चुका है और पॉजिटिव रेट 20 से 7% है, काफ़ी डाउन हुआ है पहले के मुकाबले। और जो वैक्सीनेशन है वो भी 2 लाख से ऊपर हो चुकी है। और जो स्क्रीनिंग है जो हरियाणा विलेजर्स हेल्थ चेकअप स्कीम के तहत 284 टीम बनाई गई हैं, तो उसमें 7 लाख से ऊपर पर्सनस की ये स्क्रीनिंग हो चुकी है। और सैम्पलिंग में जो भी सस्पेक्टेड पाए गए हैं उनकी प्रॉपर सैम्पलिंग हुई है और टेस्टिंग हुई है। तो जो भी पॉजिटिव पाया गया है उसको होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए उनको अलग से किया गया, आइसोलेशन सेंटर में भी भेजा गया है और होम आइसोलेशन में किसी को अपने घर में भेजे गए तो वहाँ भी वो शिफ्ट किए गए हैं। और कोई सीवियर के कैंडिडेट पेशेंट पाया गया है तो उसको सिविल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया है। इस तरीके से हमने पूरी तरह से इसको कंट्रोल किया है और आने वाले 10 दिन में भिवानी में हम कोरोना को पूरा कंट्रोल करेंगे। और जिला भिवानी में शहरी क्षेत्र में भी सभी टीम बनाई गई हैं स्क्रीनिंग की, सभी वार्ड्स में हमारी टीम गई भी हैं और अगले 31 मई तक सारा सर्वे पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जो सस्पेक्टेड हैं उनके लिए सैम्पलिंग टेस्टिंग का कार्य जारी है। मौके पर वहाँ पर जाकर रैपिड टेस्ट किया जाता है। जो रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको होम आइसोलेशन और आइसोलेशन सेंटर में लाया जाता है और उसके बाद जो नेगेटिव पाए जाते हैं उनका भी RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरे प्रबंध किए हुए हैं और जो पेशेंट्स यहाँ हैं उनके लिए ऑक्सीजन बेड भी पर्याप्त मात्रा में है और वेंटिलेटर की भी कोई कमी नहीं है। और इसके साथ ऑक्सीजन प्लांट का कार्य भी 3rd फेज़ को देखते हुए वो टाइमली चालू कर दिया जाएगा। उसका सिविल वर्क्स और इलेक्ट्रिक वर्क्स कल पूरा हो जाएगा। उसके बाद सोमवार को सभी कंट्रैक्टर्स की उनकी मीटिंग बुलाई गई है ताकि उसको ऑक्सीजन प्लांट जो सेटअप होना है वो जल्दी हो।
तो इस तरीके से भिवानी में पूरी तरह से हमने, चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे वो स्क्रीनिंग है, चाहे वो सैम्पलिंग है, टेस्टिंग है, चाहे होम आइसोलेशन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं जो हमारी रेड क्रॉस की वॉलंटियर्स, 4 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं चारों, चाहे भिवानी में मेन है, उसके बाद सिवानी में और दिगावा में और तोसाम में। विदिन 1 आवर जैसे वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड करता है तो विदिन 1 आवर उसके घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच जाता है। कल रात को ही मैंने ये सारा सिस्टम उनका चेक भी किया था ताकि प्रॉपर है या नहीं है। तो इस तरीके से होम आइसोलेशन पेशेंट्स के लिए भी हमने 400 से ज़्यादा सिलेंडर उनके भेज चुके हैं। तो ज़िले में स्थिति पूरी तरह से, लॉकडाउन का भी हम एसपी साहब और मैं चेक कर रहे हैं, सारे नाके और प्रॉपर दुकान इवन और नंबर के हिसाब से खुलें, लोग 2 गज की दूरी मेंटेन रखें, मास्क पहनें और अनावश्यक रूप से ना निकलें 31 मई तक, ताकि हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लें। तो लोगों में अवेयरनेस की पैदा की जा रही है, अवेयरनेस से लोग इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो इसको जल्दी ही हम कोरोना को कंट्रोल करेंगे। आज हाल ही में आपके द्वारा एक आदेश जारी किया है, जो अगर घर में जो आइसोलेट हैं, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जिम्मेवार एसएमओ होगा? नहीं, आज हमने ये किया था, जूम में मीटिंग ली थी सभी पीएचसी की के जो मेडिकल अफसर हैं, सीएचसी के जो मेडिकल अफसर हैं और जो सब डिवीजन लेवल के मेडिकल अफसर हैं और हमारे सभी नोडल अफसर और एसडीएम्स की, उनकी ये ड्यूटी लगाई गई। जो भी होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं, आप उनकी जो हमारे डॉक्टर्स हैं, सुबह और शाम उनका डेली मॉनिटरिंग करेंगे और कोई पेशेंट का 4 या 5 दिन तक भी बुखार नहीं उतरता है, होम आइसोलेशन किट लेने के बाद भी, मेडिसिन लेने के बाद भी, उसको प्रॉपर हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे। चाहे उसको ज़रूरत सब डिवीजन लेवल के हॉस्पिटल की ज़रूरत है या ज़िले में सिविल हॉस्पिटल की ज़रूरत है या कहीं और भी एडमिशन मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, तो उसको टाइमली रेफ़र किया जाए। इसके लिए सभी सतर्क रहें, चाहे वो मेडिकल अफसर है, चाहे एसएमओ है, चाहे हमारे उसके ऊपर एसडीएम्स हैं, एसडीएम्स की ओवरऑल मॉनिटरिंग की और कंट्रोल करने की जिम्मेवारी लगाई गई है, ताकि कोई भी पेशेंट गांव में टाइमली रेफ़र हो जाए और टाइमली उसका इलाज हो। प्रशासन और पुलिस के सहयोग द्वारा जो लगातार कोरोना के केस घटते आ रहे हैं, क्या इसी प्रकार की शक्ति आगे बरकरार रहेगी? बिल्कुल, और बढ़ाया जाएगा? शक्ति लगातार बरकरार रहेगी। हम 3rd वे को मान के चल रहे हैं कि कहीं 3rd वे ना आ जाए, तो उस ढंग से हमारी तैयारियां सारी हमने करनी है। सभी हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं, जो सब डिवीजन लेवल पर हॉस्पिटल्स हैं, सभी सीएचसीज हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है, उनमें सेंट्रल सप्लाई करनी है ऑक्सीजन की। और हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ जो लगेगा, उसकी 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन बनाने की कैपेसिटी है। तो यहाँ सेंट्रल सप्लाई होगी, यहाँ कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं होगी। और जो यहाँ रीफिलिंग जो हम करेंगे वो फिर सीएचसी पीएचसी लेवल पर वहाँ भेजेंगे और वहाँ पर ही सेंट्रल सप्लाई होगी फिर उसकी। और इसके बाद जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, किसी को और भी ज़रूरत होगी तो यहाँ से हम उनको सभी को ऑक्सीजन देंगे, जो प्लांट यहाँ ही लग जाएगा। तो 3rd वे के हिसाब से कोई भी हमने भर्ती करनी है, कोई टेंडर करवाना है, कोई दवाइयाँ खरीदनी है, तो उस ढंग से सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। और अगर अवहेलना करता है आदेशों की, तो उसके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई अमल में जी? जो आदेशों की अवहेलना करता है, आदेशों की अवहेलना करता है तो उसको कोविड मैनेजमेंट एक्ट 2005 है और आईपीसी की धारा 188 है, उसके तहत उसके चालान होंगे। और सभी लोगों को हमने पहले अवेयरनेस की है, सभी की मीटिंग बुलाई है और सभी जिला भिवानी के नागरिक सहयोग कर रहे हैं। और इसमें हम इसको सभी के सहयोग से ही और सभी की एक दूसरे की मदद करके ही हम इसको काबू कर सकते हैं। आज के टीवी चैनल के माध्यम बीते 2 दिन पहले निकटवर्ती गांव पालुआस में लक्ष्मण नामक व्यक्ति की हत्या में संलिप्त मृतक की पत्नी व बेटी को गिरफ्तार करके पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया है। इस बारे में औद्योगिक क्षेत्र चौकी एसएचओ पवन कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक की पत्नी व बेटी दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। गांव पालुआस हरिपुरा निवासी फैक्ट्री मजदूर लक्ष्मण की हत्या उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी ने लाठी डंडों से पीटकर और चुन्नी से गला दबाकर की थी। जब पुलिस ने उनसे पूछा तो उन्होंने किसी पर हत्या का शक नहीं जताया। तो पुलिस ने मृतक की पत्नी से पूछताछ की तो पूछताछ में उसने कबूल किया और पुलिस ने उसकी पत्नी को अदालत में पेश कर सुनारिया जेल भेज दिया। वहीं नाबालिग बेटी को मधुबन चाइल्ड केयर सेंटर में भेजा गया है। आपको बता दें कि गाँव पालुआस हरिपुरा निवासी 45 वर्षीय लक्ष्मण
लक्ष्मण परिवार के साथ गांव में रहता था और मांस बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। लक्ष्मण को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसके कारण अक्सर घर में झगड़ा रहता था। मंगलवार रात भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसी बात पर संतोष ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर उसे लाठी डंडों से पीटा और जब वो बेसुध होकर गिर गया तो अपनी चुन्नी ले आई और लक्ष्मण के गले में डाल दिया और उसे मार दिया। दोनों ने देर रात होने का इंतजार किया। जब लगा कि आस पड़ोस के सभी लोग सो गए तो लक्ष्मण के शव को उठाकर पास के ही प्लॉट में डाल दिया। 26 तारीख को लक्ष्मण सन ऑफ रतनलाल जाति राजपूत वासी पालवास का मर्डर हुआ था। इसकी डेड बॉडी एक प्लॉट में मिली थी। उसका पोस्टमार्टम करवा के हमने दाह संस्कार के लिए बॉडी वारिस्तान के हवाले कर दी थी। नेक्स्ट डे हमने जाके घर को भी देखा, उसके बच्चों से पूछताछ की। उनके बयानों में डिफरेंस मिला काफ़ी, माँ के बयान में और बेटी के बयान में। माँ का नाम संतोष, बेटी का नाम सोनू था। उनसे अलग अलग पूछताछ की शक के आधार पे तो बेटी ने बताया कि भाई मैंने और मेरी माँ ने मिलके मेरे पापा को पहले पीटा था। पीटने के बाद हमने एक चुन्नी से गले में बांध के और बिलंगनी के ऊपर खींच दिया था, जिससे मेरे पिताजी की मौत हो गई। उसके बाद देर रात होने के बाद हमने डेड बॉडी को प्लाट में रख दिया। मैंने और मेरी माँ ने, मैंने उसके हाथ पकड़े, मेरी माँ ने उसके पैर पकड़े थे और अपने पिता की डेड बॉडी को हमने प्लॉट में रख के हम घर पे आ गए थे। इसके बाद पूछताछ के बाद हमने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। माँ को सुनारिया जेल में भेजा गया है और लड़की सुमन को करनाल नारी निकेतन में भेज दिया गया है। शुक्रवार को भिवानी के वातावरण में कोरोना के वायरस को नष्ट करने के लिए स्थानीय सब्जी मंडी स्थित मंदिर प्रांगण में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पहुंचे विधायक घनश्याम सर्राफ व नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने हवन में आहुति डालकर वातावरण को शुद्ध किया। वातावरण को शुद्ध करने के लिए सब्जी मंडी स्थित मंदिर परिसर में हवन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक घनश्याम सर्राफ एवं स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इसके बाद यज्ञ कुंड को सब्जी मंडी के परिसर और उसके आसपास के इलाके में भेजा गया ताकि धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार वातावरण को शुद्ध किया जा सके और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट किया जा सके। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि प्राचीन काल में किसी भी प्रकार के संकट से निपटने के लिए ऋषि मुनि यज्ञ का आयोजन करते थे ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट किया जा सके। इसी बात को देखते हुए आज उन्होंने सब्जी मंडी स्थित मंदिर परिसर में हवन की। हवन का आयोजन किया और ये सब दुकानों के सामने और सभी रेडी वगैरह के सामने ये इसकी हवन के लिए जाएंगे और सब लोगों से इसमें आहुति डलवा कर ये कहेंगे कि आप कोरोना महामारी से बचें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी खतरनाक है कि इसमें जान बचाना एक बड़ा कठिन कार्य हो रहा है। और इसमें अभी कुछ सुधार भी आया है। इस हफ्ते में हम इस यज्ञ से भगवान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इस बीमारी से मुक्त करवाने का कार्य हमारा हो, जिससे सब जन हमारे सुखी रहें और सभी को जो सरकारी नियम है, जो मास्क की है और 2 गज की दूरी है, ये बहुत ज़रूरी है और इससे ही ये कोरोना धीरे धीरे रसाल तल की तरफ जा रहा है। और इसमें सरकार जो भी सहयोग कर रही है वो अति महत्वपूर्ण है। मनोहर लाल जी स्वयं इस मामले का संज्ञान लेके पूरे प्रदेश में कभी ऑक्सीजन की, कभी खाने की, कभी और किसी बात की चिंताओं को लेके लगे हुए। सर, कल व्यापार मंडल ने मिलकर एक टाइम को लेकर आपने ज्ञापन दिया, वो टाइम के लिए चीफ सेक्रेटरी विजयवर्धन जी से बात हो रही है और उन्होंने आज का मुझे समय दिया है कि आप आज बात करें। तो आज उनसे जो उनका एक है कि 10 से 3 बजे तक या 2 बजे तक की दुकानें खोलें, ये प्रयास है। 7 बजे कोई ग्राहक आता नहीं बाहर से और न ही कोई काम हो पाता है। इसके लिए मैंने कल निवेदन कर दिया है, वो आज शायद लागू करेंगे, लेकिन 1 तारीख से ये नियम लागू होने जा रहे। सर, जैसे काफ़ी शहरों में सुनने में आया कि लॉकडाउन जैसे 7 से 12 का खुला है तो इसमें कोरोना काफ़ी शहरों में बढ़ा है, तो आगे टाइम बढ़ाएंगे तो इसमें हमारी कुछ दुकानें जैसे ऑड इवन के आधार पर बंद की जा रही हैं, तो उससे भी लोगों में एक डर है। यदि हम सारा मार्केट खोलते हैं तो हमें दिक्कत आने की बात है। और आज जिस प्रकार से हम समय के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि विजयवर्धन जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं वो इसमें संज्ञान लेके अपनी बात शाम तक।
शाह सतनाम वेलफेयर समिति द्वारा नौतपा की भीषण गर्मी के चलते रखा जा रहा है कोरोना वॉरियर्स का विशेष ध्यान। यह कहना है समिति से जुड़े सदस्यों का। वहीं उन्होंने बताया कि उनके द्वारा रोजाना पुलिस विभाग कर्मचारियों व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नींबू पानी व ठंडाई पिलाकर गर्मी से राहत प्रदान की जा रही है। कोरोना महामारी के दौर में हर सामाजिक संस्था अपने स्तर पर लोगों की मदद करने में जुटी है। ऐसी ही एक संस्था है शाह सतनाम वेलफेयर समिति, जो कि कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे डॉक्टर्स और पुलिस कर्मियों को नींबू पानी पिलाकर गर्मी से राहत और ताजगी देने का काम कर रही है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए समिति सदस्य योगेश असीजा ने बताया कि अपने गुरु से मिली प्रेरणा और आदेशों के अनुसार वे इस सेवा में लगे हैं। कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सारी दुनिया की सेवा कर रहे हैं। हम हमारे गुरुजी की प्रेरणा से शाह सतनाम सिंह जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स समिति की तरफ से हम लोग जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको उनका मान सम्मान के तौर पे उनको शिकंजी पिला रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें आह्वान किया है कि आप लोग जाके उनका थोड़ा सा जो है मान सम्मान कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा हौसला अफजाई हो। तो ये कितने दिन से चल रहा है? ये हम जो है हर 10 दिन के अंदर जो है हमारे गुरुजी की प्रेरणा से हम कर रहे हैं। सभी जितने भी अपना सिविल हॉस्पिटल है, हमारी बहुत बड़ी टीम है हमारी संस्था की तरफ से। सिविल हॉस्पिटल जितने भी हमारे जो है पुलिस स्टेशन हैं, सभी पे जितने नाकाबंदी हो रखी है, जहाँ भी अपने अपने जनाब हैं जो कार्यरत हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम उनके पास जो है पहुँच रहे हैं और उनका जो है आदर सम्मान कर रहे हैं और उनको सैल्यूट करके उनको बोल रहे हैं कि हम आपके जो है बिल्कुल कर्जदार रहेंगे, क्योंकि आप ऐसे टाइम के अंदर जिसके अगर माँ के अगर बच्चे को हो जाए तो माँ उसके बच्चे को छोड़ देती है, उसकी परवाह नहीं करती। लेकिन आप लोग जो है फिर भी कोई भी लोभ लालच नहीं है आपको ऐसा, और फिर भी आप अपनी जान की बाजी देकर बिल्कुल हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, तो हम आपका जो है इसीलिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।